नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने 2022 में होने वाले चुनावों में भाजपा को 350 से ज्यादा सीटें आने का दावा कर दिया है। राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी और योगी की सरकार में देश और प्रदेश में चौमुखा यहाँ विकास हो रहा है और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। तो प्रदेश के विकास और 2022 चुनावों की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ने राज्य मंत्री दिनेश खटीक से विशेष चर्चा की है। क्या कुछ बातचीत हुई, देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और मेरठ से हस्तिनापुर के विधायक दिनेश खटीक को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सर, पहले बहुत बधाई। एक कार्यकर्ता से विधायक और विधायक से राज्य मंत्री का पद, कितना लंबा सफर और कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं जो आलाकमान ने आपके मजबूत कांधों पर दी है? ये भारतीय जनता पार्टी है और मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ और विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने बाल्यकाल से काम किया है और ज़िले में मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा और ज़िले का महामंत्री रहा। उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे टिकट दिया, मैं एमएलए बना। उसके बाद मुझ पर विश्वास करके मुझे SC/ST विधानसभा का सभापति नियुक्त किया गया, जो लगभग 2 साल मैंने वो कार्यभार बहुत अच्छी तरीके से चलाया। पार्टी ने समझा कि अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए, उसी हिसाब से मेरे को अब श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रदेश नेतृत्व और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया जो मुझे पद दिया है, क्योंकि उस पर मैं काम करूंगा सरकार में और पूरे प्रदेश में। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो योगी जी की सरकार है 4.5 साल में, उन्होंने हिंदुस्तान में उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, उसी के अनुरूप हम अब काम करेंगे। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, विधायक से आप मंत्री बन गए। 4.5 साल बाद मेरठ से विधायक को जगह मिली है मंत्रिमंडल में। मेरठ के लोगों को कितना आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब मेरठ का विकास जितनी गति से हो रहा था उससे कई गुना गति से होगा? मेरठ का विकास आज़ादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी इतना विकास नहीं हुआ। चाहे वो मेट्रो रेल की बात करिएगा, चाहे आप वो मेरठ से 45 मिनट की कनेक्टिविटी हो गई है दिल्ली की, अपना जो बाईपास बना है उसको लेकर के, चाहे वो सबसे बड़ा हमारे यहाँ सरदाना विधानसभा में स्टेडियम आया हो, चाहे वो हमारी सबसे बड़ी कांवड़ की पटरी बनाई हो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ियों के लिए, जो सीधी हरिद्वार से मुरादनगर को जोड़ती है, उसका चौड़ीकरण हुआ है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि यहाँ पर पहले से सुचारू रूप से चल रही है। सर, एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने कुछ ही दिन पहले ट्वीट किया था और कहा था कि पिछड़ों की ओर ध्यान नहीं दे रही भाजपा सरकार और मंत्रिमंडल में आपको और कई मंत्रियों को जगह मिली है पिछले वर्ग से जो ताल्लुकात रखते हैं। क्या एक तरीके से एक जो उनका ट्वीट था या जो उन्होंने निशाना साधा था वो धराशायी कर दिया भाजपा ने? भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति पर आधारित नहीं है। ये पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और सीधा कॉन्सेप्ट है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का, कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का समावेश है और सभी जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक आखिरी सवाल, आप हस्तिनापुर से विधायक हैं। हस्तिनापुर को महाभारत कालीन से जोड़ा जाता है, क्या उस दिशा में विकास होगा कि हस्तिनापुर में टूरिज्म बढ़ाया जा सके? क्योंकि ज़्यादा विकास ना होने के कारण अभी हस्तिनापुर की जो विशेषता है वो एक तरीके से छुपी हुई हैं। आजकल का नया बच्चा है वो इन चीज़ों को जानता नहीं। क्या वो जाने इन चीज़ों को? क्या इस क्षेत्र में भी आप विकास करेंगे? ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज तक की सरकारों में 1953 से जब से असेंबली के चुनाव हुए हैं, वहाँ कोई भी एमएलए रहा हो, कोई भी सरकार रही हो, इतना कभी वहाँ पर विकास नहीं हुआ। श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए कि उन्होंने 450 करोड़ रुपए की लगभग परियोजनाएं मेरे यहाँ पर दे करके हस्तिनापुर का चहुमुखी विकास किया है। चाहे वो चेता वाले घाट का हो जो दूसरे जालपुर ज़िले को जोड़ता है, चाहे वो गणेशपुर से नेशनल हाईवे का हो, चाहे वो इस विधानसभा में 3 डिग्री कॉलेज का हो, एक हस्तिनापुर, एक बली, वहाँ के बजट के लिए संग्रहालय देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को
कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ देने का काम किया है। 2022 के चुनाव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 2022 के चुनाव में तो हम जीत ही रहे हैं, 350 से प्लस सीटें आनी है। 2014 हम जीते, 2017 हम जीते, 2019 हम जीते। अब 2022 का चुनाव है, 2022 का चुनाव भी हम जीत रहे हैं। सब समाज हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे राज्य मंत्री दिनेश खटीक जो बता रहे थे कि भाजपा नेतृत्व के में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है और हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक जगह है जिसका विकास उनके नेतृत्व में हुआ है। एक बड़ी जिम्मेदारी दिनेश खटीक के कांधों पर दी गई है। देखना जरूर दिलचस्प होगा कि मेरठ और आसपास के जिलों के लिए क्या कुछ विकास करेगा। मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, मेरठ।